जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके 80 में से कितने प्रश्न सही हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल या फिर सोमप्रभ सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि इनमें से कौन थे? तो स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रहीम, अकबर, रस खान या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। खालिक बारी इनमें से किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? हमारा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो वह थे रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? हमारा ऑप्शन है 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग या फिर 2 भाग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भाग। मिश्र बंधुओं की रचना मिश्रबंध विनोद कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था।
अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपत चंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, हमारा ऑप्शन है जायसी गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, तो आदिकाल को संधि काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। अगला क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि थे? हमारा ऑप्शन है ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा या फिर रसक काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमाख्यानक काव्यधारा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि थे? तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी जायसी। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? हमारा ऑप्शन है नरहरिदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे अग्रदास। बात करें वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे और नरहरिदास गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? हमारा ऑप्शन है दास्य, साख्य, वात्सल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए दास्य। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो दास्य भाव का। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद,
रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिऔध। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और यह पंक्ति हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से ली गई है। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, रस कलश किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिऔध। रस कलश इनमें से किसकी रचना है? तो हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति इनमें से किसकी है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि इनमें से कौन है? तो वह है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है दिनकर, निराला, पंत या फिर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर। आग और राग का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, हम बिस पाई जन्म के इस काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर गोपाल सिंह नेपाली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम बिस पाई जन्म के इस काव्य कीर्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, निबंध या फिर संस्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवनी। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है। और मिला तेज से तेज जीवनी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान है। कौन है? सुधा चौहान। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वह थे आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं?
हमारा ऑप्शन है उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसें किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसें किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंदवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? हमारा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज। किस ग्रंथ में चंदवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज में। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है और परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। मृगावती कुतुबन की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजनारस विरस, उल्टी कहत नवीन, यह किसकी उक्ति है? हमारा ऑप्शन है देव, चिंतामणि, भिखारीदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए देव। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो देव की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। हमारा ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, बिहारी या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी भूषण। रीतकाल के किस कवि ने वीर रस में कविता लिखी है? तो भूषण ने। अगला क्वेश्चन, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति इनमें से किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग के गीता कहा गया है? हमारा ऑप्शन है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी,
रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, राहु के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, तारसप्तक कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर निर्गुण कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तारसप्तक कवियों को। राहु के अन्वेषी इनमें से किन कवियों को कहा जाता है? तो तारसप्तक कवियों को। और तारसप्तक कवियों को राहु के अन्वेषी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कहा था। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कुल कितने भाग प्रकाशित हैं? तो 4 भाग। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग नींद का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाग बसेरे से दूर 1977 में प्रकाशित हुआ था। और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। हमारा ऑप्शन है हिंदी का पहला रिपोर्टाज, हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी की पहली आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा था? तो हिंदी की पहली आत्मकथा जिसका नाम अर्धकथानक था। क्या था? अर्धकथानक। बात करें हिंदी की पहली कहानी की, तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। और हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है और लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, ललित निबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यात्रा वृतांत। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार या फिर डॉक्टर देवराज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। हमारा ऑप्शन है गोदान, निर्मला, सेवा सदन या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली या फिर स्कंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंदूर की होली। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह सिंदूर की होली। और सिंदूर की होली नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। राम की शक्ति पूजा इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? हमारा ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, पति भाव या फिर स्वामी भाव।
राइट आंसर है ऑप्शन ए सखा भाव। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सखा भाव की। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी निबंध। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, कनक कनक रे सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय वा खाए बौराय जग या पाए बौराय, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, बिहारी, केशवदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो बिहारी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? हमारा ऑप्शन है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष। राइट आंसर है ऑप्शन बी समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन सा है? तो समासोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इनके उस इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है खुमार रासो, भोला मारूरा दुहा, भरतेश्वर बाहुबली रास या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास। इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। बात करें जय मयंक जस चंद्रिका की, तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, ढोला मारूरा दुहा कल्लोल की रचना है और खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? हमारा ऑप्शन है विद्यापति, बिहारी, मतीराम
या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इनमें से किस कवि के संबंध में है? तो विद्यापति के। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से कौन हैं? तो वह विद्यापति। अगला क्वेश्चन, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ या फिर ननकाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी तलवंडी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, रज्जब अली खां के गुरु थे। हमारा ऑप्शन है नानक, दादू दयाल, मलुक दास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु इनमें से कौन थे? तो दादू दयाल। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। हमारा ऑप्शन है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध या फिर आश्रयदाता का प्रशंसा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? तो है ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। अगला क्वेश्चन, जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, चंद्रबली सिंह, विजयदेव नारायण शाही या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी विजयदेव नारायण शाही। जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किसका है? तो विजयदेव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। हमारा ऑप्शन है मंसबी शैली, वैरवै शैली, दोहा चौपाई शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? तो दोहा चौपाई शैली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी, केशव दास, भिखारी दास या फिर कुलपत मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसको माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? हमारा ऑप्शन है शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी भक्ति रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को। अगला क्वेश्चन, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? हमारा ऑप्शन है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को कवि भूषण की उपाधि इनमें से किसने प्रदान की थी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था?
हमारा ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना इनमें से किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है सिनेमा, साहित्य, समाज सेवा या फिर विज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? हमारा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति उनकी किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इत्यावृतात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। इत्यावृतात्मकता इनमें से किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 80 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।